हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल राहुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम मौर्योत्तर काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यह इसका द्वितीय पार्ट है। पहला प्रश्न दोस्तों, चीन के शासक को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। दोस्तों, चीन के शासक को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था कनिष्क। दोस्तों, कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, कि शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी। दोस्तों, कनिष्क ने शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अपने सिक्कों पर अंकित करवाई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, कनिष्क, दोस्तों ये कनिष्क है। कनिष्क ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। दोस्तों, पुरुषपुर, आज का पेशावर में इसने अपनी राजधानी स्थापित की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, रस चिकित्सा का आविष्कार नागार्जुन ने किया था। दोस्तों, इन्होंने माध्यमिक शून्यवाद को प्रतिपादित किया। दोस्तों, इन्हें भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, गांधार कला शैली का शुभारंभ किसके शासनकाल में हुआ। दोस्तों, गांधार कला शैली का शुभारंभ कनिष्क प्रथम के काल में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है मथुरा शैली में। अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्ध चरित्र के लेखक है। दोस्तों, बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। अगला प्रश्न दोस्तों, अश्वघोष, नागार्जुन तथा चरक किसके दरबार से संबंधित है। दोस्तों, कुषाण शासक कनिष्क के दरबार से संबंधित है अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। अगला प्रश्न दोस्तों, सौंदरानंद महाकाव्य के रचयिता थे। दोस्तों, सौंदरानंद महाकाव्य के रचयिता थे अश्वघोष। अगला प्रश्न दोस्तों, राज तरंगिणी के लेखक है। दोस्तों, राज तरंगिणी के लेखक है कल्हण। दोस्तों, राज तरंगिणी से यह पता चलता है कि कनिष्क का कश्मीर पर अधिकार था। अगला प्रश्न दोस्तों, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक है। दोस्तों, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक है प्लिनी। अगला प्रश्न दोस्तों, पेरिप्लस में उल्लेखित कौन सा बंदरगाह अपने मोती उत्पादन के लिए विख्यात था। दोस्तों, यह था कोरकई बंदरगाह, जो मोती उत्पादन के लिए विख्यात था। अगला प्रश्न दोस्तों, कन्नम वंश के संस्थापक थे। दोस्तों, कन्नम वंश का संस्थापक था वसुदेव। दोस्तों, कन्नम वंश का अंतिम राजा था। दोस्तों, कन्नम वंश का अंतिम राजा था सुशर्मन। अगला प्रश्न दोस्तों, सातवाहनों की राजकीय भाषा थी। दोस्तों, सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न दोस्तों, ज्यामिति का जनक है। दोस्तों, ज्यामिति का जनक है यूक्लिड। अगला प्रश्न दोस्तों, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु में मिले हैं। दोस्तों, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के शीशे धातु में मिले हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, शक पंचांग का प्रथम मास कौन सा मास होता है। दोस्तों, शक पंचांग का प्रथम मास चैत्र है। अगला प्रश्न दोस्तों, शक पंचांग का अंतिम मास। दोस्तों, शक पंचांग का अंतिम मास है फाल्गुन। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, शक संवत के नाम से। दोस्तों, शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क के समय प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला किसने खोजा। यह खोजा था चीनियों ने। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया। दोस्तों, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों, कनिष्क को अशोक द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, या द्वितीय अशोक। अगला प्रश्न दोस्तों, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। दोस्तों, शकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ। दोस्तों, वास्तुकला के क्षेत्र में कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। दोस्तों, तमिल और चेरों के साथ में रोम का व्यापार प्रारंभ हुआ था।
अगला प्रश्न दोस्तों, रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि धारण की? दोस्तों, कुषाण शासकों ने रोम साम्राज्य के अनुसरण पर कैसर और सीजर की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? दोस्तों, कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, कनिष्क की राजधानी थी? दोस्तों, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, जिसे आज पेशावर कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? दोस्तों, मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? दोस्तों, यह किया था यूनानियों ने। अगला प्रश्न दोस्तों, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई? दोस्तों, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई कुषाण काल में। अगला प्रश्न दोस्तों, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी? दोस्तों, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। अगला प्रश्न दोस्तों, अश्वघोष किसका समकालीन था? दोस्तों, अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था। धन्यवाद दोस्तों।